जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मित्रों, आपको बता देता हूं कि नाव और धारा के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में आप सभी साथियों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। किस प्रकार नाव और धारा के प्रश्न करते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर भलीभांति बताई जाएगी। साथियों देखिएगा, मैं आपको पुनः बता देता हूं, पहले वीडियो में बता चुका हूं लेकिन इस वीडियो में और बता देता हूं कि शांत जल में नाव का वेग माना था। शांत जल में नाव का वेग माना था अपन ने, क्या नाव का वेग माना था, आपको पता है क्या माना था? ठीक है, ये माना था x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसी प्रकार से धारा का वेग भी मान लिया था अपन ने कि धारा का वेग कितना होता है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब साथियों देखना कि धारा की विपरीत दिशा या धारा की दिशा में नाव का वेग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, नाव का वेग। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भी बता दिया मैंने आपको। अब बात आती है धारा की विपरीत दिशा की, कि धारा के विपरीत या विरुद्ध बोले या फिर ऊर्ध्व प्रवाह बोले तो धारा के विपरीत दिशा में क्या नाव का वेग, विपरीत दिशा में नाव का वेग, इसको बता चुका हूं साथियों। अब आपको पता है किस प्रकार से निकाला था, यानी कि ये नाव है और ये कौन है, धारा। धारा भी किस प्रकार बहती है, एक ही दिशा में, और नाव भी एक ही दिशा में चलती है। तो इस पोजीशन में क्या करते थे, जोड़ देते थे, यानी कि इसका मान x और ये इसकी चाल x और ये धारा की चाल कितनी y, तो x प्लस y किया था अपन ने। तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नाव धारा की दिशा में नाव का वेग हो जाएगा। उसी प्रकार से कहा था मैंने कि ये कौन है, नाव को कितना माना x, और ये कौन है, धारा जी, ये किस प्रकार से बहती हैं, विपरीत बहती हैं। इसको क्या माना था अपन ने, y चाल है ना। ठीक है, ये कौन है, धारा। अब साथियों इसमें क्या किया था मैंने, माइनस किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, धारा के विपरीत पूछे, विरुद्ध पूछे तो क्या करना है, माइनस करने का है। तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा साथियों। ठीक है, 1 2 3 4 चीजों को आपके घूंट पे पीना है। किस प्रकार पीना है मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार से आपको पीना है। ठीक है, ट्रीटमेंट बताया जाता है उस प्रकार से आपको गोली टेबलेट लेनी चाहिए। धारा की विपरीत दिशा में बता दिया। ठीक है, धारा का वेग बता दिया, धारा की विपरीत दिशा बताए। अब आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है, बच्चों को पता है कि दूरी बटे समय होता है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब भाई साहब समय का गुणा, अगर समय को यहाँ डाल देता हूं तो दूरी के बटे में चाल आ जाता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। इस प्रकार से इसको रखने का है। ठीक है, इससे 3 फार्मूले होते हैं और तीनों आपको भली भांति याद होगा, इतना तो ज्ञात है आपको। शांत जल में नाव का वेग भी निकाल चुके हैं अपन, धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग कैसे निकालते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी बताई। लेकिन रेलगाड़ी में अलग सिस्टम होता है। क्या होता है, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की ओर जाती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। विपरीत दिशा हो गई है ना, तो विपरीत दिशा में रेलगाड़ी में चालें जुड़ती हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ नाव धारा में होता है माइनस होता है। कैसे, आपको बता दिया। ये मान लीजिए नाव है और ये कौन है, धारा जी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मोटर चालू कर देता हूं मैं आपके ऊपर, क्या करता हूं, मोटर पानी की। ठीक है, तो ये इंसान चिंटू जी अपने हैं, तो ये चिंटू जी इधर आएंगे या फिर पीछे पीछे हटेंगे, तो आप बोलोगे पीछे हटेगा क्योंकि प्रेशर इतना रहता है ना। तो इस स्थिति में क्या करते हैं अपन, नाव धारा में माइनस कर देते हैं। लेकिन रेलगाड़ी में क्या करते हैं साथियों, जोड़ देते हैं, यानी कि पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की हमेशा चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब ये आपको भली भांति मैंने बता चुका हूं। अब लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में बताया जाता है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तैराक जो है, क्या, एक तैराक की चाल, साथियों बने रहिएगा, हमारे YouTube चैनल को रास्ते तक देखिएगा। एक तैराक की चाल दे रखी है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, क्या पूछा है प्रश्न में, धारा की दिशा में, ये लिखा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी प्रकार धारा के विरुद्ध भी पूछ लिया है ना, धारा के विरुद्ध कितना है, धारा के विरुद्ध है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथियों ट्रिक के माध्यम से बताता हूं कि इसको शॉर्ट विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, देखते रहिएगा लास्ट तक साथियों। देखने का है कि 10, देखिएगा ये कौन है, हमारे तैरने वाला व्यक्ति है, और ये कौन है साथियों, ये है हमारी धाराएं। प्लस कब होता है, जब होता है प्लस, क्या प्लस की बात कहिए, प्लस जब होता है जब नाव भी एक दिशा में चले और ये कौन, धारा जी भी एक दिशा में बहे। ठीक है, इस प्रकार अगर पूछता है तो धन करते हैं, धन मतलब प्लस जोड़ देते हैं। ठीक है मित्र, तो ये जोड़ दिया, इस जोड़ दिया मतलब साथियों देखने का 10 और 6 कितना होता है, 16। आप कहोगे 16 का आधा कर दो तो कितना बनेगा मेरा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जोड़ेंगे कब, जब एक दिशा की बोले तब।
है ना, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 16/2 करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा किसका आएगा, ये आएगा शांत जल, ये आएगा अपना शांत जल में तैराक की चाल, किसकी चाल, तैराक की चाल आ गई मेरी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई साहब धारा की दिशा बताए, किसकी बताए दिशा, धारा का वेग बताए, तो धारा का वेग कैसे निकालते हैं अपन, अपने को पता है एक समय से y को घटा देते हैं, तो एक समय से y को घटाते हैं, 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और बट्टे में 2, यानी कि ये कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसका है, ये 2 किलोमीटर किसका आंसर है, ये आपको पता है ना, ये धारा का आंसर है, किसका है, धारा का वेग का आंसर है। साथियों अगर मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि ये धारा का वेग है, ये शांत जल में तैराक का चाल है, अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो देखिएगा, ये x किया, ये प्लस किया, ये y किया, और कितना दे रखा है 10, तो ये 10 लिख दिया, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 6, है ना, तो ये 6 लिख दिया, डंडा खींच दिया और y से y को काट दिया, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 16, और 2 से 16 को काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 8, तो मैंने लिख दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x हमारा कौन था साथियों, आपको पता है कि शांत जल में नाव का वेग हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया ना, शांत जल में तैराक की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े ने करना है तो छोटा करना है तो ट्रिक अपनाओ, बड़ा करना है तो फिर कर लीजिए, आपकी इच्छा, जिस प्रकार से आपको हल करना है उस प्रकार से करिएगा। अब देखिए x बराबर 8 में यहाँ रख देता हूँ, देखिएगा x प्लस वाई बराबर 10, ये x बराबर 8 रखता हूँ साथियों, तो ये प्लस बराबर 10, तो ये y का मान कितना, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा मिल गया साथियों x का मान 8 और y का मान 2, तो y का मान 2 यानी कि धारा का वेग, ये साथियों धारा का वेग कितना हो जाएगा, धारा का वेग हो जाएगा मेरे पास y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा इस 2 का भाग लगाया था ना, इस 2 का यहाँ रूल यही अपनाता है, ठीक है, ये यहाँ से उठाया था 2, यानी कि 1 बराबर 16 है, तो 16 में अपने को 2 के भाग लगा दे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में तैराक की चाल आ गई अपनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपकी जैसी मर्जी है उस प्रकार से हल करना है साथियों। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न में क्या बताता है साथियों, देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। साथियों दूसरे प्रश्न में देखिएगा, दूसरे प्रश्न में बात कही है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, अपोजिट की बात कही है कि जो नाविक जो है धारा के क्या करता है, विरुद्ध जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की दिशा में क्या करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। तो धारा की दिशा में पहले निकाल देते हैं कि धारा की दिशा में चाल हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल बता रखा है प्रश्न में कि धारा की दिशा में चाल, क्या, धारा की दिशा में चाल, और धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल आपको बता चुका हूं मैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में कितना जाता है, वो कितना जाता है 15, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोनों स्थिति में उससे समय लगता है 5 घंटे का, ठीक है, दोनों स्थिति में 5 घंटे का समय लगता है। धारा की दिशा में जाता है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जाता है तो कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों स्थिति में कितना घंटे का समय लग रहा है, 5-5 घंटे का समय लग रहा है। तो अपने को एक बात पता हो गई कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल निकलेगी साथियों कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और 5 या 15 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको पता है। अब देखिएगा शांत पूछे, देखिए शांत जल में प्रश्न में पूछ ले, प्रश्न में बताया जाता है कि क्या पूछा है प्रश्न में साथीगण, धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल याद कीजिए, शांत जल में नाविक की चाल, ठीक है, नाविक की चाल निकाल लेते हैं, नाविक की चाल, तो नाविक की चाल पता है कैसे निकलती है, x प्लस वाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 5 और 3 कितना होता है 8, और बट्टे में क्या करते हैं अपन 2, सो 4 2 चौक 8 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका, ठीक है। उसी प्रकार से धारा का वेग पूछे कि धारा का वेग निकालिए, तो धारा का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 समय से y को घटा देते हैं, 1 समय से y को घटाएं, 5 में से 3 को घटा देंगे कितना बचेगा साथीगण, 2 बचेगा, और बटे में कितना लिखेंगे 2 हमेशा ही लिखना है, चाहे अपने को विपरीत ऑपोजिट जाना हो या धारा के विपरीत जाना हो या फिर एक ही दिशा में जाना हो, तो अपने क्या करना है 2 से भाग लगा देंगे, 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। प्रश्न में बताया जाता है और उसके हिसाब से अपने को हल करना है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसका आंसर आएगा, शांत जल में नाविक की चाल, और धारा का वेग कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर रहेगा। साथियों अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में बताया कि एक नाविक शांत
शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरे प्रश्न की बात कहिए, शांत जल में वेग, शांत जल में वेग, वी फॉर वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा का वेग, ये लिखा मैंने, धारा का वेग कितना है, धारा का वेग ये लिखा, धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न के अनुसार चलना है कि न बता रहा हूं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने में, वापिस ए से ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, ये लिखा 4 घंटे 30 मिनट का समय। 30 मिनट को घंटे बनाना है पुनः, तो क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे। देखिएगा 30 एकम 30, 30 दून 60, ये बच्चा एक साथी है ना, तो 4 दून 8 और 1 कितना होता है, 9, तो 9/2 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब देखते रहिएगा हमारे चैनल को किस प्रकार इसको हल करना है। देखिएगा एक बार क्या करता है वह, शांत जल में वेग पूछा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो शांत जल में धारा की दिशा में वेग निकाल लेते हैं। एक तो धारा की दिशा में वेग निकलेगा और एक धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चालें निकल जाए। देखिएगा शांत जल में तो निकाल चुके अपन है ना, तो धारा की दिशा में वेग और धारा के विपरीत दिशा में वेग, धारा की विपरीत दिशा में वेग कैसे निकालते हैं आपको पता है भली भांति। अरे वही धारा की दिशा में चलेंगे, जब इस स्थिति में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इस स्थिति में 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इस स्थिति में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को क्या करना है, धारा की दिशा में वेग निकालना है, धारा की विपरीत में वेग निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है साथियों, अब तो अपने को बहुत ही सिंपल और कुछ नहीं करना। देखिए उसने प्रश्न में बताया है कि भाई साहब को ए से बी तक जाने में, ठीक है ना, ए से बी तक और बी से ए तक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना, तो अपने यहाँ क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल का फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, अब बने रहिएगा किस प्रकार हल किया जाता है। दूरी कितनी है, पहले की 8, नहीं दूरी पता नहीं है ना, डी, तो डी बराबर चाल कितनी है, पहले की 8 प्लस के दूसरे की चाल बी की भी पता नहीं है। ठीक है, और समय कितना ले रहा है, 4 चाल ले रही है। ठीक है, और बराबर समय, देखिएगा D/8 D/4 बराबर समय कितना दे रखा है, 9/2, तो ये 9/2 यहाँ पुट कर देंगे। अब देखना मित्र कैसे हल करना है इसको, या फिर एलसीएम ले लो या क्रॉस गुणा कर दो, तो क्रॉस गुणा करते 4D प्लस के 8D बट्टे में 8 चौक कितना हो जाता है 32 बराबर 9/2, तो ये 2 से 2 काट देंगे कितनी बार में, 6 बार में, तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 छंग बार 16 हो गया। 8D और 4D होता है कितना, 12D है ना, तो ये 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे ना, तो तीनों चौक कितना होता है 12 और 3 3 कितना होता है 9। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा साथियों, और यहाँ बचा है 16, तो 4 से 4 उड़ा देंगे। ठीक है, 4 से 4 उड़ा देंगे, तो 4 का गुणा किस में होगा, 3 में, तो D बराबर कितना और मिलेगा मुझे 12, कितना मिलेगा, D बराबर 12। ठीक है साथियों, तो डिस्टेंस पूछे तो कितना रहेगा अपना 12, तो AB बराबर कितना रह जाएगा साथियों 12, दूरी पूछी ना तो 12 आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में कैसे हल करना है देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। आप सभी यह वीडियो शेयर जरूर कर दें मेरे साथी, ठीक है ना मेरे मित्र। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये लीजिएगा चौथे प्रश्न साथियों। चौथे प्रश्न में बात बहुत ही इजी तरीके से बता रखी है कि प्रश्न में क्या कहा है साथियों, शांत जल में एक नाव, शांत जल में एक नाव, ये साथियों लिख देता हूं, शांत जल में एक नाव क्या करती है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हैं। ये 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, जाती हैं। और धारा तथा धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा का वेग है ना, धारा का वेग कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है साथियों। ठीक है, कितना दे रखा है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब प्रश्न में बात कही है कि धारा के अनुदिश या अनुकूल, धारा के अनुकूल की बात प्रश्न में बता रखी है कि धारा के अनुकूल उसे 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि समय पूछ लिया उसने। ठीक है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देखने का है। अब मैंने बात कही है, ये तीर का निशान इसलिए नहीं लगाया है
ये नाव जाती है और ये धारा जाती है, तो इस पोजीशन में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे यानी कि नाव कितनी है? 13 किलोमीटर जाती है और धारा का वेग कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 13 और 4 कितना हो जाता है? 17। आपको भली भांति पता है, ठीक है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं साथियों। तो 17 हो गया। तो देखिएगा, समय पता है कितना? पता नहीं है। तो समय बराबर मैंने बताया था क्या होता है? समय बराबर होती है, आप कहोगे कि दूरी बटे चाल। ठीक है मेरे मित्र, तो दूरी कितनी है? 68 किलोमीटर की दूरी। अरे चाल कितनी है? दोनों की चाल 17 है। तो 17 चौक 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का मेरे साथीगण? 4 घंटे का। अब पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवें प्रश्न में बात क्या कही है? एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है। धारा की दिशा में, है ना, ये लिखा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी। क्या कहा है प्रश्न में? 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है। ये लिखा मैंने 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है। बात अगर प्रश्न में पुनः बता रखा है कि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, ये लिखा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, इतनी ही दूरी, कितनी ही? इतनी मतलब 30 किलोमीटर की दूरी, इतनी मतलब 30 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, लिखने की क्या जरूरत है? धारा के विपरीत में 30 किलोमीटर, इतनी ही दूरी। ठीक है, धारा के विपरीत में लिख देते हैं, धारा के विपरीत में 30 किलोमीटर की दूरी। इसे समय कितना लगता है साथियों? इसे समय लगता है ना, ये लगता है 3 घंटे 45 मिनट। ये लिखा 3 घंटे 45 मिनट। साथियों देखिएगा, 2/30 यहाँ लिखा मैंने और इसको 60 से भाग देंगे तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4 ने 1, 5/2। कितना मिला? 5/2। ये किसकी बात कही है साथियों? धारा की दिशा में। अब 3:45 के बीच नीचे भी क्या लिख देता हूँ? 60, 45, 15 तिया 45, 15 चौक 60, है ना। तो 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाता है? 15/4 कहोगे आप कि 15/4 होता है। साथ ही देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने हैं तो बने रहिएगा। 15/4 है। देखिएगा, यहाँ है दूरी बट्टे समय, दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। तो आपको एक बात पता है क्या निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा साथियों, धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होता है? धारा की दिशा में नाव का वेग आपको बताना है। धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग कितना होता है? आप कहोगे कि, आप क्या कहोगे कि धारा की दिशा में नाव का वेग या फिर चाल दूरी बटे समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है ना। तो देखिएगा, 30 किलोमीटर की दूरी से समय कितना लग रहा है? 5/2। तो इस 2 को नीचे लिखूंगा तो ये भी ऊपर पलट के जाएगा ना। 5/2 तो 2 ऊपर लिखेंगे, 5 से 6 और 6 दून 12। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 को ऊपर लिखेंगे और काटेंगे 5 से 30 को 6 बार में और 6 दूनों कितना हो जाएगा? 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी? धारा की दिशा में नाव का वेग, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसी प्रकार से साथियों धारा की विपरीत नाव का वेग, क्या ये लिखा? धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग कितना मानेंगे? धारा के विपरीत नाव का वेग कितना है? उतनी ही दूरी कहा था उसने, है ना। 15/4, तो 15 नीचे लिखूंगा, 4 को यहाँ डालेंगे। 15 दून 30, 4 दून 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत नाव का वेग आ जाएगा। ठीक है, धारा के विपरीत नाव का वेग निकल जाएगा। कितना निकलेगा साथियों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग याद करना है, कुछ ना करेंगे अपन साथी, धारा का वेग याद करेंगे। क्या लिखेंगे? धारा का वेग का पूछा है प्रश्न में। क्या पूछा है प्रश्न में? कि धारा का वेग याद कीजिए। तो धारा का वेग याद करने के लिए क्या करते हैं अपन साथियों? आपको भली भांति पता है, ये x है, हमारी ये y धारा जी है। ठीक है, तो x में से y को क्या करते हैं? घटा देते हैं। 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना बचेगा? आप कहोगे 4 सही है। और मैंने कहा था 2 से भाग लगाना है। 2 दून 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रहेगा? धारा का वेग का आंसर रहेगा, यानी कि इस पांचवें प्रश्न का आंसर कितना रहेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिएगा छठा प्रश्न आपके साथ, ये लीजिएगा छठा प्रश्न साथियों। छठे प्रश्न में बहुत ही बढ़िया बात कही है उसने। क्या बोला है? एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में प्रश्न में बताएं, धारा की दिशा में चाल 24 किलोमीटर है। कितनी है? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर साथियों। और धारा की विपरीत बात कही, धारा के विपरीत की, तो धारा के विपरीत में चाल है साथियों कितनी? इतनी ही दूरी। कितनी? 24 किलोमीटर की दूरी। पहले कर रहा है साथियों वो कितने
देखिए पहले में 24 किलोमीटर की दूरी और फिर पुनः बताएं कि धारा के विपरीत में इतनी ही दूरी, कितने 24 किलोमीटर की दूरी। पहले में कितना समय लग रहा है, समय पहले में कितना लग रहा है साथियों, ये पहले में समय लग रहा है ना 2 घंटे 30 मिनट, सॉरी 4 घंटे और 6 घंटे का, इसे 4 घंटे का और इसे 6 घंटे का। ठीक है, धारा की दिशा में चाल 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल मतलब उतनी ही दूरी 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। तो आपको एक पता चल गया होगा, 4 से कितनी बार में 6 और 6 से कितनी बार में 4, यानी 6 चौक 24 और 4 छंग 24। तो ये की क्या निकली साथियों, दूरी बटे समय, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये निकली 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को याद रखना है आपको। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में बात कही है शांत जल में नाव की चाल याद कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बता रखा है मैंने, कैसे निकालते हैं। चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, शांत जल में प्लस कर देते हैं। प्लस कितना है, 6 4 कितना होता है 10, और 10 का आधा कर देते हैं तो कितना बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या रहेगा साथियों, आंसर रहेगा। अब 7वें प्रश्न में चलते हैं। 7वें प्रश्न में कुछ बातें बता रखी हैं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में है ना, ये लिखा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में चाल उसी प्रकार से है ना। 8 किलोमीटर की दूरी समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है 1 घंटे का, है ना। और धारा के विपरीत क्या, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत में चाल कितनी दे रखी है साथियों, उसने दे रखी है ना, कितने धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे, 2 की 1 घंटे, है ना। तो लगेगा तो एक ही समय, एक तो है ना। प्रश्न में बता रखा है कि धारा का वेग कितना है, और 8 के बट्टे में 1 लिखेंगे तो 8 ही आएगा, और 2 के बट्टे में 1 लिखेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग याद करना है, किसका निकालना है, धारा का वेग। तो साथियों आपको पता है धारा का वेग कैसे निकलते हैं, x में से y को घटा देते हैं, घटा दीजिए, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6 में कितना बचा 6 बट्टे 2 तो 2 3 6, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसका आंसर रहेगा साथियों, धारा का वेग का। अगर पूछ ले आपको, इसी में पूछ ले कि शांत जल में नाव का वेग शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो 8 2 तो कितना हो जाएगा 10, 10 बटे 2 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अभी प्रश्न में बताया है कि धारा का वेग याद कीजिए, धारा का वेग निकाल दिया, बात खत्म करो। उसी प्रकार से चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो एक नाविक धारा के अनुदिश, धारा की दिशा में है ना, पुनः बात धारा की दिशा में क्या करता है, ये धारा की दिशा में, धारा के अनुदिश बोले या अनुकूल बोले, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी समय कितना ले रहा है, 5 मिनट का समय कितना ले रहा है, 5 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। और प्रश्न में बताया धारा के विपरीत 1 घंटे, धारा के विपरीत है ना, धारा के विपरीत लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी साथियों, 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी कितने 1 घंटे में तय करता है। ये 1 घंटे की बात कर दी है ना, ये मिनट की है। अब मिनट को घंटा बनाना है तो क्या करेंगे, 60 से 5 एकम 5 12 है ना, 5 एकम 5 दूनी 10, 1/12 होता है। अब साथियों देखना कि किस प्रकार से हल करते हैं। धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर की दूरी, 1 के बट्टे में कितना लिखेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी 1/12 मतलब कि ये लिखेंगे 12, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब 1/6 मतलब कि 1/6 मतलब कि कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा है उसने, प्रश्न में पूछा है साथियों, प्रश्न की बात करते हैं तो धारा का वेग कितना है ना, धारा का वेग याद करना है। तो धारा का वेग कैसे निकालते हैं, आपको पता है। धारा का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, x में से y को घटा देते हैं, है ना। x में से y को घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे 12 में से 6 को घटा दिया तो कितना बचा मेरे साथी, 12 में से 6 को घटा दिया तो 6 बचा, 6 में से 2 को भाग देंगे, 2 3 थे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना रहेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या रहेगा साथीगण, आंसर रहेगा, है ना। तो देखिएगा पुनः मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न पुनः बता देता हूँ। प्रश्न में बताया जाता है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, तो 5 मिनट का समय बाद में लिखता हूँ, 1 किलोमीटर आगे लिख दिया। और फिर पूछा है प्रश्न में कि धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटा लिखा 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में। प्रश्न में बताया है कि गति से नाव खेता है ना, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव को खेता है, तो धारा का वेग याद कीजिए, धारा का वेग निकाल दिया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं
नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न क्या कहता है साथियों, बने रहिएगा ध्यान से देखने का। नवा प्रश्न बहुत ही अच्छा कहा है प्रश्न में कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति याद कीजिए। देखिएगा, शांत जल में नाव की गति याद कीजिए। शांत जल में नाव की गति, तो शांत जल में नाव की गति मान लेंगे कि माना कि शांत जल में नाव की चाल जो है या फिर गति जो है, नाव की गति कर देते हैं। गति कितनी मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रश्न बताए हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। अब साथियों देखते रहिएगा हमारे चैनल को और बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। x मान लेंगे। फिर प्रश्न बताया है कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा मतलब धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बताया प्रश्न में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट, धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में पूरी करती हैं। साथियों 48 गुणित कर दूंगा 160 सॉरी है ना, 12 चौक 48, 4 से कितनी बार में 15। ठीक है, ये कितनी आएगी 15। अब आपको पता है यूनिट बराबर यूनिट को रखना पड़ता है। किसको, यूनिट बराबर यूनिट, मैथमेटिक का रूल होता है और इसको निभाना पड़ता है साथियों। ठीक है, तो देखिए विपरीत बराबर विपरीत है ना, एक्स में से में माइनस को, चूंकि जानते हैं अपन कि एक्स में से 2 को घटाएंगे, विपरीत बराबर विपरीत मतलब कि कितनी 15 है ना। अब साथियों एक्स बराबर कितना 17 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका आंसर रह जाएगा ये एक्स का मान, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सी बात है ना, ये यूनिट बराबर यूनिट रखना पड़ेगा और एक्स बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर रहेगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में क्या बात कही है, एक मोटर बोट भाव की दिशा में, यानी कि भाव की दिशा में चाल दे रखी है। भाव की दिशा में चाल क्या दे रखी है, 9 किलोमीटर है। मोटर बोट भाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लेती हैं साथियों, 2 घंटे का समय लेती हैं। फिर प्रश्न बताएं कि भाव की विपरीत दिशा में, ये भाव के विपरीत दिशा में चाल जो रहती हैं वह कितनी बता रखी है मेरे साथी, वह बता रखी है दिशा में वही दूरी, ये कितनी 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में लेती हैं, 6 घंटे का समय लेती है ना। समय के नीचे समय लिख देते हैं, 6 घंटे का समय लेती हैं। स्थिर पानी में बोट की चाल याद कीजिए। देखिएगा स्थिर बोट में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 9/2 लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसी प्रकार से 6/9 लिखेंगे, तो इसको काट के छोटा बना देंगे, 3 दूनी 6 3 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों प्रश्न में बात कही है उसने, ध्यान से देखना। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है, स्थिर बोट की चाल कितनी है, स्थिर बोट की चाल निकाल लेते डायरेक्ट, स्थिर बोट की चाल। ठीक है, आपको पता है किस प्रकार से निकालते हैं, 9/2 प्लस करते हैं और 2/3 प्लस करते हैं। 9 तिया कितना होता है, 9 का 27 होता है, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, एलसीएम 6। ठीक है, 2 से कितनी बार 3, 9 तिया कितना होता है 27। अरे 2 से 6 कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में। 3 का गुणा किस में करेंगे, 9 में, तो 9 तिया कितना होता है 27 प्लस के 3 से 6 कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 का गुणा 2 में करूंगा कितना बचेगा 4। साथियों 27 और 4 कितना होता है, तो आप कहोगे 31 है ना, तो 31 बट्टे क्या करूंगा मैं 6 करूंगा। ध्यान से देखना, 31/6 करूंगा। अब मैंने कहा था साथियों कि क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 31/6/2 करूंगा, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर उलट के 2 आ जाएगा ना, तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। कितनी बार में कटेगा साथीगण, 3 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में, 3 बार में कटेगा। अब देखना आगे किस प्रकार से हल करते हैं, देखते रहिएगा। ठीक है साथी, क्या करना है देखिएगा, भाव की दिशा में चाल 9/2, तो 2 से 2/9/2। अरे भाई साहब ये क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। ध्यान से देखने का, दूरी कितनी है 9 किलोमीटर की, समय कितना है 2 का। उसी प्रकार से ये दूरी कितनी है 9 की, तो यहाँ कुछ मिस्टेक कर रखी है ना 6 ऊपर। साथियों ये देखिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक कर रखी है, 9 की दूरी कितनी 6 आएगा,
तो ये कितनी बार में 3, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, समय दूरी बट्टे समय, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर भी अपने को इसी रूल को निभाना पड़ेगा, ये 3/2 है ना, तो 3/2 करना पड़ेगा, 3/2 है और 9/2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, पुनः बता देता हूँ साथीगण क्या करना है देखने का है। 9/2 अपनी जगह लिखा, प्लस के 3/2 अपनी जगह लिखा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, और ये 6, और पुनः 2 से काटूंगा, क्यों, क्योंकि अपन बट्टे में 2 करते थे ना करते थे, कहोगे आपकी करते थे, तो 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या रहेगा साथीगण, आंसर रहेगा, कितना रहेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर रहेगा साथियों। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, है ना, ठीक है साथी। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, देखते रहिएगा 11वां प्रश्न क्या है, देखिएगा 11वां प्रश्न बहुत बढ़िया बात कही है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेल सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। साथियों धारा की क्या करते हैं, पहले धारा की दिशा में निकालते हैं, धारा की दिशा में निकालते हैं, और फिर निकालते हैं धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाले, ठीक है, विपरीत दिशा में चाले। देखते रहिएगा साथियों, धारा की दिशा में कहा है 3/4, यानी कि देखिए पहले प्रश्न में बताए हैं धारा की विपरीत दिशा में, तो अपने को 3/4 किलोमीटर की दूरी उसे तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। मतलब कि 1/5 गुणित 60 करूंगा ना करूंगा, आप कहोगे करेंगे, क्योंकि कितने की दे रखी है 15 मिनट की, है ना, ये 15 मिनट की दूरी देखिए ऐसे कर लीजिएगा, फिर ये 15 है ना, 15 मिनट की दूरी, इसको 60 नीचे रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, 15/60 हो जाएगा, 15 से 4 बार में, है ना, 3/4 कितना हो जाएगा 16, 3/4 कितना हो जाएगा साथी 16, 3/16 क्या रहेगा इसका 3/16, देखिएगा 3/4 दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगता है, मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 कर देंगे, 15×4 60, है ना, 3/16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आती है साथियों, प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो प्रश्न की बात क्या कही है उसने आगे, है ना, प्रश्न की बात क्या कही है उसने देखने का है। देखिएगा धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में कैसे निकाला जाता है, देखते रहिएगा साथीगण। देखिएगा पुनः बता देता हूँ साथीगण, कुछ मिस्टेक हो जाती है यहाँ, माइंड कुछ काम नहीं करता है समय पे। देखिए धारा की विपरीत दिशा में 3/4 की किलोमीटर की दूरी उसे तय करने में कितना समय लगता है साथीगण, उसे 15 मिनट का समय लगता है। तो दूरी बट्टे समय होगा ना, चाल बराबर कितना होता है दूरी बट्टे समय, इसको नीचे 1 लेंगे, तो इसको इस प्रकार से ना लिख सकते क्या 3/4, 15/1 है ना, 1/15 ये ऊपर जाएगा ना, 1/15 और गुणा किसका करेंगे 60 का, तो ये 15 से कितनी बार में 4, और ये 4 से 4 कितनी 1 बार, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अब बता रखा है धारा की दिशा में 3/4 वही 3/4 है ना, 3/4 की दूरी तय करने में इस प्रकार से लिख देते हैं, ये लिखा दूरी बट्टे समय, समय कितना है साथी दे रखा है उसने 10 मिनट का समय, तो ये 10 लिखूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/4, 1 ऊपर जाएगा 1/10 गुणित क्या करेंगे 60, 10 से कितनी बार में 6 बार में, 2 से कितनी बार में 3 बार में, तो 3×3 9/2, ठीक है 9/2। अब धारा की दिशा में भी निकाल दिया और धारा की विपरीत दिशा में भी निकाल दिया, तो उसकी शांत जल में चाल और धारा की चाल याद कीजिए। देखिएगा शांत जल में चाल निकाल देते हैं, पहले शांत जल में चाल पूछा है ना प्रश्न में, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल निकालेंगे, तो शांत जल में चाल बताया मैंने, 1 + y करेंगे और बट्टे में क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, तो 9/2 अपनी जगह लिखा, ठीक है, प्लस के 3 अपनी जगह लिखा, कुछ नहीं नीचे 1 और बट्टे में क्या चल रहा है 2, है ना। देखते रहिएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 9 अपनी जगह, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 ने 6 कितना होता है 12, 12 और 3 15, 15/2, 15/2/2/1, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना अपन, कैसे देखिए ये बट्टे में क्या चल रहा है साथी, ये बट्टे में चल रहा है 2, तो 6 9 कितना होता है 15/2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/2 15 बट्टे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 15/4, 15/4 तो इसका हो जाएगा। अब धारा की बात आती है कि धारा की चाल भी निकालिए, तो धारा की चाल x - y बट्टे में 2 है ना, x - y बट्टे 2, तो 9/2 माइनस के 3 क्या लिखूंगा 3, माइनस के कितना लिखूंगा साथीगण 3 ही लिखूंगा ना लिखूंगा, आप कहोगे लिखूंगा 9/2 माइनस के 3
और उसके बट्टे में 2, ये चल रहा है बट्टे में, इसको ऊपर लिख दीजिएगा थोड़ा, देखिएगा 9/2 माइनस के 3 और ये बट्टे चल रहा है ना, ये 2 चलेगा अपना नीचे। देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 9 माइनस 6, 6 7 8 9 तो 3/2, ये 2/1, ये 2 चल रहा है नीचे है ना। अब क्या लिखेंगे 3/2 गुणित 1/2, तो इसको क्या 3/6 लिख सकते हैं ना। 15/4 अपनी जगह लिखूंगा और 3/6 अपनी जगह लिखूंगा। कुछ नहीं करना है, देखिएगा 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 3 अपनी जगह, 3 से 3 अपनी जगह। 15 कितना 2, तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो 15/2 किसका, इसका आंसर हो जाएगा। कितना रहेगा साथीगण, देखिएगा 2 दूनी 4 ने 2 3 6, 3 से 3 कट गया है ना, 3 से 3 कट जाएगा साथी। अब आगे क्या करना है देखिएगा, बहुत इजी, देखिएगा कुछ नहीं करना है साथी। आप चाहो तो इसको 2 से 2 उड़ा दो, यहीं पे उड़ जाएगा, तो कुछ काम का ही नहीं है ये 2 तो, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको यहीं पे उड़ा दो, इसको कोई मतलब मत रखो अभी फिलहाल में ये उड़ जाएगा। तो क्या करेंगे इसको लेकर, तो आप साथियों सिर्फ 15/2 का ही निराकरण करना है ना, इसको उड़ा देंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये उड़ेगा आखिरी में, तो इसको उड़ाने से ही फायदा है, ठीक है ना। कहते हैं ना वो करत करत ब्यास जड़मिति होत सुजान रसरी आवत जावत सिल पे परस निशान। तो साथियों इसको उड़ा दिया। अब देखने का है, अब क्या करने का है साथियों, ये 15/2 और ये कितना बचा मेरे पास 3/2, कितना 15/2 और 3/2 बच गया ना, ये 15/2 और ये 3/2। अरे 2 को छोड़ दो, उनको कुछ काम ही नहीं है, अपने को तो कुछ काम ही नहीं है उसको, क्योंकि उड़ेगा वो तो अपने एक समय में। ये 15/2 और ये 3/2 है ना, ये 3/2 और ये 15/2, इसको काटने पर कितना मिलेगा साथी खाना, कितना मिलेगा, इनको हल करेंगे तो 5:1 का आंसर मिलेगा अपने, कितने का 5:1। कोई बच्चा पूछ ले कि कैसे, अरे भाई 2 से कट गया और 3 से कितनी बार में, 5 बार में, तो ये कितना मिल गया 5:1 ही मिला ना, तो अपना आंसर कितना रहेगा 5:1, ठीक है ना। इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है साथियों, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बने रहना है। ये लीजिएगा साथियों 12वें प्रश्न की बात, 12वें प्रश्न में बहुत बढ़िया बात कही है उसने। क्या बोला है प्रश्न में साथियों कि एक कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। शांत जल में चाल हो जाएगी, शांत जल में चाल हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, वह जो चाल से चलता है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यह धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के शांत जल में हो गया, धारा के विपरीत दिशा में चाल जो रहेगी, चाल जो रहेगी कितनी है, प्रश्न में बताया है साथियों, विपरीत दिशा में चाल कितनी है 56 किलोमीटर की दूरी, कितने 1 घंटे 45 मिनट, मतलब 1 घंटे 45 मिनट को 60 से भाग 15 या 45, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना 15/4, ये 15 गुणित में 4 कर दूंगा तो कितना 56 किलोमीटर की दूरी है ना। देखिए 4 एकम 4 5 6 7, सॉरी 4 एकम 4 ने 3 कितना 7/4, तो ये कितना लिखूंगा 7, उन पर 4 चल गया, 7 8 56, 8 चौक कितना 32 साथियों, कितने 32। अब आगे क्या कहा है प्रश्न में कि उसकी शांत जल में चाल, क्या कहा है प्रश्न में साथियों, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, जितनी दूरी शांत जल में तय कर रहा है ना, उतनी ही दूरी इतना मतलब कितना समय लगेगा। साथियों शॉर्ट ट्रिक निवालो अपने को, 36 में से कितना 32 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर रहेगा साथियों, ठीक है ना। 36 में से 32 माइनस करेंगे, मानना पड़ेगा, नहीं तो धारा का माना कि शांत जल में धारा का वेग मानना पड़ेगा, ठीक है। धारा का वेग कितना मानना पड़ेगा अपने को, x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर x में से 36 को माइनस करूंगा और 32 आएगा अपनी जगह, ठीक है। कितना आएगा साथियों, देख इसमें मान के क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ, माना धारा का वेग कितना मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर क्या करेंगे, ये लिखेंगे भाई साहब 36 और ये लिखेंगे -x बराबर, फिर कितना करेंगे 32, फिर x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 36 में से 32 को माइनस करेंगे। इससे तो अच्छा यही बेहतर है, अपने को यही कर लेने का है और इसको कुछ नहीं करने का है। 13 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 प्रश्न में क्या कहता है, किसी मोटर बोट को शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में चाल कितनी है 45 किलोमीटर है, शांत जल में चाल कितनी है 45 है, ठीक है, बने रहिएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर प्रश्न ने बताया धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल बोले या धारा की दिशा में शांत जल में चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की
है ना। और धारा के अनुकूल कितनी है, 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में 60 से भाग लगा दूंगा, 20 एकम 20, 20 60, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक 4/3 हो जाएगा, है ना, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 मतलब कि 4 को कहाँ लिखेंगे यहाँ, 3 को क्या लिखूंगा मैं ऊपर, 4 से कितनी बार में, 20 बार में, 20 कितना 60 साथियों। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ये रहेगा, ठीक है, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रहेगा। प्रश्न में बताया जाता है तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगा। साथियों समय की बात कही है तो समय निकाल देंगे अपन, देखते रहिएगा। देखिएगा साथियों, समय की पूछा है ना उसने, समय निकाल देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। माना कि धारा का वेग, इसमें कुछ मानना पड़ेगा, यानी कि धारा का वेग मान लेंगे, धारा का वेग कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। देखते रहिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर प्रश्न में बता रखा है साथियों, और इसके अनुसार अपने को हल करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पता है अपने को यूनिट बराबर यूनिट रखनी है ना। 45 माइनस 1 से बराबर कितना रखेंगे साथियों, 60 रखेंगे, क्योंकि अपने को पता है धारा के विपरीत जाना है और विपरीत बराबर विपरीत रखना है। देखिएगा 60 धारा की दिशा में और धारा की, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कैसे लेंगे, 60 माइनस के 45 बराबर 1 से का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 45 ने 5 15, मतलब कि 1 से बराबर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा साथियों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग कितना हो जाएगा यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो जाएगा धारा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के विपरीत पूछिए, क्या विपरीत भी निकालना पड़ेगा। विपरीत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों, आपको पता है 45 है ना, ये क्या है माइनस के 15, 45 में से माइनस को 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों, ये 5 5 0, 4 में से 1 3, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत की बात आ गई और धारा की दिशा में बात भी आ गई, अपनी धारा का वेग भी निकाल लिया और धारा की विपरीत वेग भी निकाल लिया 30 किलोमीटर। धारा की विपरीत वेग 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में, है ना। प्रश्न बताया 80 किलोमीटर की तय करने में उतनी ही दूरी, प्रश्न बताया कि उतनी ही दूरी मतलब कि 80 किलोमीटर की दूरी, उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर का चाल लिखेंगे, चाल। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल लिखी अपन ने 30 की, 1 0 से 1 0, तो 8 का भाग देंगे 3 में से कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 7 ने 8, तो 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 क्या साथियों इसका आंसर रहेगा, है ना। यानी कि 2 सही 2/3 गुणित 60 कर देते हैं तो 3 दून 6, मतलब कि 2 दून 4, 2 घंटे 40 मिनट, कितना 2 घंटे 40 मिनट का समय लग सकता है। देखिएगा इसमें बहुत इजी तरीका है साथियों, यूनिट रखना है, यूनिट बराबर यूनिट, और इसको हल करना है। 1 से बराबर 15 क्या निकल जाएगी, धारा की वेग, और फिर विपरीत में निकालेंगे, ये चाल निकल जाएगी साथियों, क्या निकलेगी चाल। तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में चाल बराबर समय कितना लगेगा 30, तो 30 का भाग देंगे, कितना बचेगा 3 सही 2/2, तो 8 में भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा अपने उत्तर 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। अब लेते हैं साथियों 15 प्रश्न की ओर, इसको ध्यान से करना है साथियों, ठीक है ना। अब लेते हैं 14 प्रश्न, ये लीजिएगा 14 प्रश्न साथियों, फर्राटेदार करेंगे। 14 प्रश्न बहुत इजी है, किस प्रकार से करना है ध्यान से देखने का। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। प्रवाह की चाल दे रखी है, प्रवाह की चाल जो है कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों देखते रहने का, इस चीज का बहुत ही उपयोग होने वाला है। नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 किलोमीटर में लौट आती है। समय 2 घंटे का लेती है, कितना लेती है समय 2 घंटे का समय लेती है, वापस आ जाती है 2 घंटे में। अब प्रश्न बाद बता रखा है कि नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना होगा। साथियों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखिएगा। माना शांत जल में चाल माननी पड़ेगी इसमें, कि शांत जल में जो चाल है, शांत जल में चाल मानेंगे क्या, मैंने पहले से मानते आया हूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा माननी है। अब प्रश्न की बात आती है कि भाई मान ली चाल, देखिएगा उसने प्रश्न में बात बता रखा है, क्या बता रखा है कि एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे दूरी बट्टे चाल बराबर समय, है ना। दूरी बट्टे चाल बराबर क्या लिखेंगे, समय, ये लिखा मैंने समय। तो दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी दे रखा है, पहले कितनी चाल दे रखी है उसने साथियों, x माइनस के 4, ठीक है। फिर प्लस दूसरी चाल उतनी ही चाल, यानी कि 6 प्रतिकूल की बात कर रखा है ना,
एक्स प्लस के 4, ठीक है ना, ये प्रतिकूल की बात कर रखी है। अब ऐसी पोजीशन जब समय लग रहा है उसे कितने 2 घंटे का, तो लिखा मैंने 2 घंटे का समय, ठीक है। अब क्या करना है आगे, आगे क्या करना है, ये कहाँ से लिखा है मैंने, आप कहोगे कि सर ये कहाँ से लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। आप कहोगे कि दूरी बट्टे समय होता है, लेकिन समय की बात आती है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो ये साथियों क्या है, ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल ही है, बस उसी का रूल अपने को निभाना है। अब देखते रहना है अपने को कैसे हल करना है, ठीक है। 2 घंटे का समय लेना, क्रॉस गुणा कर दो या फिर 1 सेकेंड। अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं 6 को कॉमन लेंगे तो 1 बट्टे देखिएगा बने रहिएगा, एक कॉमन लिया मैंने तो 1/4, 1/x प्लस के 4, ये 1 से तो 1 माइनस 4 है ना, इस प्रकार से बन गया ये 2। अब साथियों इस 6 को मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट इसको बट्टे में डाल देता हूँ, दूसरी स्टेप में लेना पड़ेगा, है ना। क्या करते हैं, 1x माइनस 4 प्लस के 1/x प्लस 4, और ये बराबर 2/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 1/3। साथियों x प्लस 4 देखिएगा, x प्लस 4 क्रॉस गुणा करेंगे x प्लस 4 और ये प्लस x माइनस 4, और बट्टे में गुणा करेंगे कितना, x प्लस के 4 और x माइनस के 4, ठीक है। इसका गुणा यानी कि क्रॉस गुणा का मतलब होता है ऐसे गुणा, तिर्यक गुणा और नीचे नीचे का गुणा, ठीक है। अब इसे कर दिया और समय कितना लग रहा है साथियों, 1/3, यानी कि 1/3 अपने लिख दिया। अब क्या करना है, ये 4 से 4 तो कट गया है, यानी कि ये कितना बचा मेरे ऊपर 2x का 3x में गुणा करता हूँ कितना बचेगा, 6x। साथियों x प्लस 4 और x माइनस 4 का गुणा करते हैं तो कितनी संख्या मिलती है, x से x करेंगे तो x स्क्वायर, और x के माइनस में करते हैं तो 4x प्लस के 4x साथियों, और माइनस के 16 बराबर कितना, 1/3। 4 से 4 कट जाएगा